मित्रों नमस्कार, रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम योगा भाग 7 अर्थात योगा पार्ट 7 या योगा पार्ट 7 में हम बात करने वाले हैं बंद और मुद्राओं के बारे में। मुद्राएं कुछ होती हैं, पोजेज एक तरह से कर सकते हैं। तो आपका योग चल रहा था, योग में हमने 6 वीडियो आपको इससे पहले 6 पार्ट में बता चुके हैं। वो वीडियो आपके चैनल पे अपलोड है, उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से योग से जो क्वेश्चन बनते हैं तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे बंद और मुद्राओं के बारे में, अर्थात मुद्राएं कौन कौन सी होती हैं। तो पहले देखते हैं कि बंद क्या है। तो बंद अगर देखा जाए, कुछ शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, एक प्रकार की शारीरिक प्रक्रियाएं हैं जो योग से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? योग से संबंधित हैं। इसमें क्या होता है, योग करने वाले को साधक भी कहा जाता है। तो जो साधक होता है अपने विभिन्न अंगों एवं नाड़ियों को नियंत्रित करने का एक प्रक्रिया या कला है। कोई साधक है अपने अंगों को, अपने नाड़ियों को विभिन्न प्रकार के विधियों से, कलाओं के माध्यम से क्या करता है कि नाड़ियों को कंट्रोल में रखना ही क्या कहलाता है, आपका बंद कहलाता है। अर्थात देखा जाए इस क्रिया से जो अंग होते हैं वो संकुचित हो जाते हैं। क्या करता है, इन अंगों को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से संकुचित किया जाता है और संकुचित करने के बाद क्या होता है कि इन अंगों में कसाव आता है, इन अंगों में कसाव आ जाता है। तो ये आपका बंद की प्रक्रिया है और ये किसके अंतर्गत है, योगा में शामिल है। किसमें शामिल है? योगा में शामिल है। पार्ट 7 में हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बंद में क्या किया जाता है। तो शरीर के जो आपके अंग हैं उनमें कसाव लाया जा सकता है, बंद के द्वारा कसाव लाया जा सकता है। इंद्रियों को कंट्रोल में रखा जा सकता है, नाड़ियों को नियंत्रण में रखा जा सकता है। और बंद जो है एक प्रकार की कला है। और क्या करता है साधक, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा ये करता है। एक तरह से देखा जाए, शरीर में कसाव आने के साथ साथ इन क्रियाओं को करने से क्या होता है कि अंगों में कसाव तो होता ही है, एक तरह से अंगों की मालिश भी हो जाती है। क्या हो जाता है, एक तरह से अंगों की मालिश भी हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि जो बंद है ये इसके कुछ टाइप्स हैं या प्रकार हैं। तो प्रकार आपका जो है ये आपका है, एक है जालंधर बंद, एक है उड्डयन बंद और एक है मूल बंद। क्या है? मूल बंद है। तो इसको देखते हैं कि जालंधर बंद में क्या है। तो जालंधर बंद में क्या होता है कि ठोड़ी को, अर्थात ये जो आपकी ठोड़ी है, ठीक है, इस ठोड़ी को हंसली, यहाँ पे जो आपका क्लेविकल बोन है, एक क्लेविकल बोन है, तो हंसली पे इसको सटा के क्या किया जाता है, या तो गए तो जो गड्ढा होता है यहाँ पर सटा के वायु मार्ग होता है उसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और काफ़ी सावधानी से इस क्रिया को भी किसी प्रशिक्षित प्रशिक्षक जो होता है उसके अंडर में इन क्रियाओं को करना होता है, नहीं तो काफ़ी हानिकारक और जानलेवा भी सिद्ध हो जाती हैं कभी कभी। तो शुरुआत में आपको देख रेख में करना है और जब सीख जाएंगे तो बिना प्रशिक्षक की उपस्थिति में आप कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा का उद्देश्य मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका बंद से संबंधित, बंद में आपके 3 मेन प्रकार हैं, जालंधर बंद है, उड्डयन बंद है और मूल बंद है। तो जालंधर बंद में आपका श्वसन मार्ग को अवरोध कर दिया जाता है, उन मार्गों में कसाव उत्पन्न कर दिया जाता है, उनकी मालिश कर दी जाती है, उसको जालंधर बंद कहा जाता है। ठोड़ी से एक गड्ढे से यहाँ पर रख के मार्ग को अवरुद्ध किया जाता है। दूसरा आपका होता है उड्डयन बंद। उड्डयन बंद आपका जो है ये पेट जो होता है उसके लिए किया जाता है, अर्थात जो पेट होता है उसको सिकोड़ते हैं, अर्थात नाभि के पास सिकोड़ के नाभि को जो आपका रीढ़ की हड्डी होती है उधर सटाने का प्रयास किया जाता है। नाभि को रीढ़ की हड्डी से के पास ले जाने का प्रयास किया जाता है, अर्थात पीछे जो इस मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉलम है, वहाँ पे ले जाने का प्रयास किया जाता है। इसको उड्डयन बंद कहा जाता है।
अर्थात देखा जाए, हमने बंद में बताया कि अंगों में कुछ ऐसी क्रियाएं की जाती हैं जिनमें कसाव होता है, संकुचन होता है और उनकी मालिश हो जाती है। क्या हो जाती है? मालिश हो जाती है। तो पेट को पूरा सिकोड़ के नाभि को कहाँ चिपकाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसको उड्डयन बंद करते हैं और श्वसन मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं, तो आपका जालंधर बंद है। एक है आपका मूल बंद। क्या है? मूल बंद है। तो जो मूल बंद होता है, मूल बंद जो होता है, इसमें गुदा मार्ग, क्या गुदा सहित, मतलब आपका जो एनल वाला पोर्शन है वो और टेस्टिस मतलब वृषण कोष को सिकोड़ा जाता है और सिकोड़ के ऊपर खींचा जाता है। इसमें ऊपर खींचा जाता है, अर्थात इस तरह से इन अंगों के एक तरह से मालिश हो जाती है, कसाव हो जाता है, इन अंगों में कसाव हो जाता है, इनका व्यायाम हो जाता है। ये योग में आपका बंध क्रियाएं होती हैं। उन बंध क्रियाओं में आपका जालंधर बंध, उड्डयन बंध और आपका मूल बंध। ये बंध के 3 टाइप हैं। बंध से संबंधित सवाल पूछा जाता है। दूसरा हमने बताया आपको बंध और बंध केवल मुद्राएं। तो मुद्राएं हैं, अगर वैसे देखा जाए तो बंध को ही बंद कर रहे हैं। मुद्राओं को कुछ लोग आसन समझ लेते हैं। आसन और मुद्राओं में अंतर होता है। आसन के विपरीत ठीक जो होता है उसको मुद्रा कहते हैं। मुद्राएं आसन के विपरीत होती हैं, अर्थात देखा जाए उसका ठीक उल्टा होता है। लेकिन कुछ लोग मतलब समानता समझते हैं, तो समानता नहीं होती है। ठीक है, अगर देखा जाए मुद्राओं का इसमें पूछा जाता है कि संख्या कितनी होती है, तो मुद्राएं जो होती हैं, मुद्राओं की संख्या 10 होती है। मुद्राओं की संख्या 10 होती है। यही प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। सूर्य नमस्कार पूछा जाता है, जैसा कि हमने पार्ट 5 में सूर्य नमस्कार के बारे में बताया है। सूर्य नमस्कार में मंत्रों की संख्या पूछ ली जाती है, चरण की या स्टेप्स की संख्या पूछी जाती है कि सूर्य नमस्कार कितने स्टेप में किया जाता है, कब किया जाता है, या ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है पूछ लिया जाता है। तो सब सूर्य नमस्कार वाले वीडियो में हमने बताया है। ठीक है, तो मुद्राएं जो होती हैं, मुद्राओं में तरह से 10 मुद्राओं की संख्या कितनी है? 10 है। और इन मुद्राओं की सहायता से कुंडली जागरण किया जाता है, अर्थात जो कुंडलिनी होती है, कुंडलिनियाँ जो होती हैं, इनको जागृत करना होता है। किसके माध्यम से? कुंडलिनी जागरण किसके माध्यम से कर सकते हैं? अगर पूछ दिया जाए कुंडलिनी जागरण किसके माध्यम से किया जा सकता है? तो योग के माध्यम से। और योग में कौन सी प्रक्रिया है, मतलब कौन सा क्रिया है? तो मुद्राएं हैं। मुद्राएं आसन के विपरीत होती हैं और मुद्राओं की संख्या 10 होती है। मुद्राओं नहीं, मुद्राएं। तो मुद्राएं जो हैं उनकी संख्या 10 होती है और कुंडलिनी जागरण में सहायक होती हैं, आसन के विपरीत होती हैं। और कुंडलिनी जागरण के माध्यम से, कुंडलिनी जागरण के माध्यम से क्या होता है? मस्तिष्क की मतलब कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी के माध्यम आपका मुद्राओं के माध्यम से कुंडलिनी जागरण को मस्तिष्क की ओर बढ़ाया जा सकता है। किधर की तरफ? मस्तिष्क की ओर बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपकी मुद्रा है। मुद्रा से अगर पूछे तो ये 10 वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और सब इसमें अधिकतर प्रैक्टिकल से संबंधित हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल से संबंधित है क्वेश्चन। हालांकि प्रैक्टिकल तो पूछता नहीं है, थ्योरी पूछता है। ठीक है, तो आपको संख्या जानना है। 10 मुद्राएं हैं और आसन के विपरीत हैं। तो ये रहा आपका बंध और मुद्राएं, बंध और मुद्राएं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आपको हम फिर मिलते हैं पार्ट 8 में। पार्ट 8 में योगा का जो 8वां पार्ट होगा उसमें मिलेंगे। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा। पूरा वीडियो आप देखा करें और कमेंट जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर कर दें। चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं, नए व्यूअर हों, नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।